हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है और हमारी हीलिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हम गिरते हैं, चोट लगती है और अगले ही दिन हम फिर से दौड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी हीलिंग स्लो हो जाती है, स्किन लटकने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। इसे हम एजिंग कहते हैं, बुढ़ापा। असलियत यह है कि बुढ़ापा कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग फेलियर है। आपके शरीर में एक ऐसा बटन है, एक ऐसा ऑर्गन जो बचपन में एक अंगूर के साइज का होता है, जवानी में वो अखरोट जितना हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप 40-50 के होते हैं वो श्रिंक होकर एक सूखे हुए मटर जितना रह जाता है। जैसे जैसे ये ऑर्गन गायब होता है वैसे वैसे आप बूढ़े होते हैं। सनातन धर्म इसे हृदय चक्र का द्वार कहता है, साइंस इसे थाइमस ग्लैंड कहती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे द फाउंटेन ऑफ यूथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एजिंग को न सिर्फ रोक सकें पर रिवर्स भी कर सकें। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए कि आपका शरीर एक किला है, एक फोर्ट्रेस। इस किले पर हर रोज लाखों दुश्मन हमला करते हैं। ये दुश्मन है वायरसेस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए आपको सोल्जर्स चाहिए। आपके शरीर में इन सोल्जर्स को टी सेल्स कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी हड्डियों के अंदर एक फैक्ट्री है जहां ये सोल्जर्स पैदा होते हैं। लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो ये रॉ होते हैं। इन्हें लड़ना तो आता है मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये आपके अपने ही शरीर को खाने लग जाते हैं और उनसे जो बीमारी होती है उन्हें हम ऑटो इम्यून डिसीजेस कहते हैं। तो इन्हें ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल में भेजा जाता है और वो स्कूल है थाइमस ग्लैंड। थाइमस आपके चेस्ट के बीचों बीच होता है। यहाँ बेबी टी सेल्स आते हैं। थाइमस उन्हें सिखाता है कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा हमारा दुश्मन है और कौन सा हेल्दी सेल्स है, किसे मारना है और किसे नहीं मारना है। बचपन में ये स्कूल जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड में है, ये फुल पावर पर चलता है। इसीलिए बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए भी क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारा दिमाग सब कुछ सीख रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं नेचर को लगता है अब तुमने ग्रोथ कर ली है, अब तुम्हें स्कूल की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्कूल बंद होने लगता है। साइंस इसे इन्वोल्यूशन कहता है। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं आपका थाइमस ग्लैंड ऑलमोस्ट फैट बन चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि स्कूल बंद हो चुका है, नए सोल्जर्स की ट्रेनिंग बंद हो चुकी है। अब जब वो पुराने सोल्जर्स मर जाते हैं तब बुढ़ापा आने लगता है। ग्रीक लैंग्वेज में थाइमोस का मतलब होता है लाइफ एनर्जी या सोल। चाइनीज में इसे ची कहा जाता है। ची का मतलब है प्राण, फोर्सेस। सनातन धर्म में ये जगह अनाहता चक्र का स्थान है। हमारी बॉडी का जीवन तत्व यानी कि वाइटल फोर्स वो यहीं रहता है। अब जब भी कोई इंसान डर में है या स्ट्रेस में है, जैसे आपको जब लगता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, तब आप अनजाने में अपने हाथ से इसी जगह को टच करते हैं। और ये हम सभी करते हैं। जब आप कहते हैं मैं, तब आप अपने सर पर हाथ नहीं रखते, आप अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हैं, अपने हार्ट पर हाथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आपकी आइडेंटिटी और आपकी इम्यूनिटी दोनों यही है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड श्रिंक होने लगता है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपका थाइमस ग्लैंड को ब्लॉक करता है। इसका मतलब स्ट्रेस से एजिंग होती है। अब हमने इसके साइंस को तो समझ लिया, अब हम ये जानते हैं कि इसे हम वापस कैसे जगाएं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग बुक कर सकते हैं,
जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। साइंस ने ये प्रूव किया है कि थाइमस ग्लैंड वाइब्रेशंस से एक्टिवेट हो सकता है। जैसे एक सोए हुए इंसान को हिलाकर जगाया जाता है, वैसे ही हमें थाइमस को थपथपाकर जगाना होता है। आपकी चेस्ट के बीच में, जहां आपकी कॉलरबोन्स मिलती है, उससे 2 इंच नीचे एक हड्डी है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। उस स्टर्नम के पीछे ही आपका थाइमस ग्लैंड रहता है। आपको सबसे पहले अपने हाथ की एक मुट्ठी बनानी है और फिर यहाँ धीरे धीरे थपथपाना शुरू करना है। आपको जोर से मारना नहीं है, हमें हड्डी को नहीं तोड़ना, हम सिर्फ अपने प्राण तक वाइब्रेशन पहुंचाना चाहते हैं। आपको अपने चेस्ट पर किसी रैंडम वे में नहीं थपथपाना है, आप अपनी चेस्ट पर एक रिदमिक स्टाइल से थपथपाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, जिसमें से फर्स्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा और बाकी के 2 एकदम सॉफ्ट। इसे आप हर दिन 20 से 30 सेकंड तक करेंगे। जब आप अपने चेस्ट पर टैप कर रहे हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने मुंह से हमिंग साउंड निकालें और इस हमिंग साउंड को क्रिएट करते हुए आप अपने चेस्ट पर टैप करें। जब आपके चेस्ट में साउंड की वाइब्रेशंस गूंजती है तो वो सोए हुए सेल्स को एक्टिवेट करती है। टैप करते वक्त आंखें बंद करें और ये देखें कि आपके चेस्ट के बीच में एक गोल्डन लाइट है। इमेजिन करें कि वहां से एक आर्मी निकल रही है जो आपके शरीर को नया बना रही है। इसे हर सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। आपको 3 महीने में लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स आने लगेंगे, आपकी झुर्रियां खत्म होने लग जाएगी, आपकी स्किन जो लटक चुकी है वो टाइट होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी डबल हो जाएगी, आपकी एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी का इफेक्ट होता है। आपका एजिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे सस्ता एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, ये फ्री है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कल सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने इनर सोल्जर्स को जगाना मत भूलिएगा। आपकी एजिंग को रोकने का ये आपका साइन है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।